बोलो टीपू महाराज की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद। कन्नड़ದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂದ। बोलो टीपू महाराज की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय। इज्जत की बात थी, उनको अगर किसी ने तन पर कपड़ा पहनने की इजाजत दी, उनकी इज्जत को बचाया, उनको इज्जत का। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक इस देश में एक आंदोलन होना चाहिए, होराट होना चाहिए। होराट से आए हुए हमारे नेता ने कहा, जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। हमें हर बार टीपू सुल्तान सर्कल में उनका जन्मदिन मनाते हैं। पूरे तमाम हमारे बीजापुर के लीडर्स और पूरे सभ्य मिलाकर आज मीडिया के लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमें टीपू सुल्तान सर्कल में बनाते हैं। जब तक हमें टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं, कौन क्या बोले तो छोड़ते नहीं। ये हमारे टीपू सुल्तान, उन्होंने अपने बच्चों को गिरोह रखो, देश बचाए हमारा। कावेरी डैम भी पहला उन्होंने पत्थर गड़ाए। उन्होंने जात भेद नहीं करते थे। उन्होंने पूरे हमारे कर्नाटक को, हमारे देश को लेकर चलने के वास्ते वहाँ एक श्रीरंगपट्टन में गुड़ी भी बनाई, दरगाह भी है उनके, और उन्होंने अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। उनको एक आरएसएस वाले, एक बीजेपी वाला, उन्होंने क्या काम नहीं करे। हिंदू के जान ले कर नहीं, हिंदू की वो किसकी जान लिए नहीं, किसे करे नहीं। एकले को एक एमएलए बोलता है, उसे बीजेपी से बाहर भाई है, उन्हें क्या भी बोलते फिरता है। मुसलमाना के ऐसा ही वो ही क्या भी कुछ भी नहीं। ये टीपू सुल्तान साहब जब तक कयामत तक रहेंगे, हर एक के दिल में रहेंगे। उनको और एक बार मुबारकबाद देता हूँ। सलाम अलैकुम। सिद्धरामैया की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का शुरू किया था। उसके बाद बीजेपी वालों ने उसको रद्द कर दिया। अब हमें मना रहे हैं तो और उसके सरकार की ओर से, हमारे तरफ से हमें मना रहे हैं। हमारे टीपू सुल्तान हैं और हमें मनाते रहेंगे। ऐसे हर एक देश में भी मनाएंगे। सरकार से आप मनवी करेंगे। आते इस बार परमिशन भी मांगेंगे। सर, और यहाँ के विधायक आए दिन जो है टीपू सुल्तान पर टिप्पणी करते रहते हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे? वो यहाँ का विधायक, उन्हें बीजेपी का उच्चाटन एमएलए है, उन्हें बोलता है प्रियंका खड़गे, उन्होंने आरएसएस के बारे में बयान करने के, उन्होंने बात करने में, वो उनको बोलना छोड़ को मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते हैं, रोड पर मस्जिद बनाते हैं। हमें रोड पर नमाज नहीं पढ़ते। पाक जगह रहा तो, साफ सुथरा रहा तो नमाज पढ़ते हैं। वो मस्जिद भी रहा तो उनके खुद के जगह में मस्जिद रही तो नमाज होती है। वो एमएलए वोट के वास्ते करता है, वो एमएलए गोड़ है। उन्हें हिंदू मुसलमान ही बोलते बढ़ता है। उसका क्या हमना तुम्हें पूछना भी नहीं, हमें उसके बारे में बोलते भी नहीं। साबित करने वाली बात है तो रोड पर कहाँ मुसलमान नमाज पढ़े? कहाँ पढ़ते हैं? ईदगाह में पढ़ते हैं। ईदगाह पुल हुआ तो बाहर झाड़ू मारे रहते हैं, पाक साफ रहे तो पढ़ते हैं। क्या वो भी एक 10 मिनट है? हमें क्या दिन भर पढ़ने वाले नहीं है। वो एमएलए क्या बोलता है उसका क्या लगाए, उसे तो बीजेपी से बाहर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीजापुर शहर में आज टीपू सुल्तान सर्कल के सामने आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, सभी धर्म के हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को टीपू सुल्तान की जयंती की मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर और फर्स्ट मिसाइल मैन है। आज टीपू सुल्तान की जयंती बड़े शोर से यहाँ पे टीएसएस के जानिब से मनाया गया। इसमें देखा जाता है कि हमारे दिनेश हल्ली हो, हमीद मुशर्रफ हो, हमारे पुजारी साहब हो,
हमारे चंद्रशेखर हो, यरनाल साहब हो, सभी धर्म के लोग मिलकर ये टीपू सुल्तान जयंती मनाया। इससे ये प्रूव होता है कि टीपू सुल्तान सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, हिंदुस्तान के थे। हिंदुस्तान के दिलों में राज करने वाले थे, कोई एक धर्म के राज करने वाले नहीं थे, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले थे। आप इतिहासकार को देखें तो सही का पता चलेगा। मैं सभी हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, वो चाहे कन्नड़ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, स्कूलों को भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं ताकि इतिहास उनके पास रहे। एक बार इतिहास उनके जहन में रहेगा, उनके दिल में रहेगा, तो कौन भी आके क्या भी भोगेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमको बच्चों को इल्म का देना बेहद ज़रूरी है। और हमारे पहले के राजा महाराजा जितने भी लोग काम कर चुके हैं, हम अपने बयान में बोल चुके हैं कि ये सिर्फ राजा महाराजा भी नहीं थे, ये वली सिफत आदमी थे, रहमतुल आलमीन थे। तो इनका जयंती आज जो बड़े जोर शोर से मनाया गया। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को टीपू सुल्तान की जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम हिंदुस्तान वालों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन है। इस मौके पर हम सब यहाँ उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। टीपू सुल्तान सबसे पहले फ्रीडम फाइटर हैं और एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी ताकत, अपनी फौज, अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज उस टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाते हुए हमें फख्र होता है कि हम एक ऐसे बादशाह का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने कभी धर्म की सियासत नहीं की, हमेशा धर्म से पहले वो हिंदुस्तान को ऊपर रखते थे। उस महान बादशाह का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ लोग इतिहास को पढ़कर टीपू सुल्तान के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आप क्या? जैसे कि मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, तो मैं आप सीधे सीधे कहूंगा जो भोंकने वाला नेता है वो मानसिक रूप से अब बीमार हो चुका है। जिस तरह उम्र बढ़ती है, वो कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से उसकी सोच भी खत्म होती है, तो ये मानसिक रूप से बीमार है। और ये बीमार ऐसा व्यक्ति है जो कभी यही टीपू सुल्तान जयंती में भी शामिल हो चुका है। उसके फोटो भी मौजूद हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं फोटो भी दिखाऊंगा। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने सर पर टोपी भी डाली, मस्जिदों में जाकर नमाज भी पढ़ी, मुसलमानों के शादियों में जाकर भरपूर पेट पूजा भी की। ये ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो आप समझ सकते हैं ये अंग्रेजों के चेले हैं। और जो टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो अंग्रेज टीपू सुल्तान से डरते थे। अब टीपू सुल्तान जब शहीद हो गए तो उन अंग्रेजों के चेले टीपू सुल्तान से डर रहे हैं, इसलिए इस तरह के गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत इतिहास हमारे हिंदू भाइयों में, नौजवानों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इतिहास जितना भी आप कोशिश करें मिटाए नहीं मिटता। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी अगर टीपू सुल्तान की जयंती सरकारी तौर पर नहीं मनाई जा रही। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसके ताल्लुक से ऑलरेडी हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी तकरीबन एक महीने पीछे भी इसके ताल्लुक से बात की थी कि जब सिद्धरामैया सरकार ने ही टीपू सुल्तान जयंती मनाने का ऐलान किया था, उसके बाद में बीजेपी सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। तो सरकार हमारी है, इंशाअल्लाह आने वाला जो साल होगा 2026, इंशाअल्लाह हम पूरे नेता यहाँ के ही नहीं बल्कि कर्नाटक के नेता, मैं खुद एक मुहिम चलाऊंगा ताकि आने वाला साल में टीपू सुल्तान जयंती पूरे सरकारी तौर पर ऐलान किया जाए और सरकारी तौर पर बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए मैं तमाम लोगों का सपोर्ट भी चाहता हूं, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए आवाज भी उठाऊंगा। टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत मानती है, तो वही सरकार जब जनता जयंती की सत्ता मानती है तो सत्ता मुक्त कर लेती है, ऐसा आरोप है। नहीं, आरोप प्रति आरोप तो लगते ही रहेंगे। तो मैं अभी वही जवाब दिया, हमारी मुहिम है कि आने वाला साल यानी 2026 में हम सरकारी तौर पर टीपू सुल्तान को बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे सीएम को हम अजीजाना गुजारिश करेंगे, हमारी एक पूरी मिलिट्री टीम उनके तक पहुंचेगी और इस आलीशान और इस देश के पहले फ्रीडम फाइटर के बारे में हम दोबारा सीएम से कहकर ये जयंती मनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई है, लोगों को रैली की भी परमिशन नहीं मिली। नहीं, रैली की परमिशन की बात मैं बोला हूं ना, तो अभी तक जो बीजेपी सरकार ने जो रद्द किया है वो रद्द लागू है।
तो उसी के तहत हम ऑलरेडी 1 महीना पहले भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसके ताल्लुक से हम 3 सालों का सरकार आकर है, अभी 3 साल नहीं हुआ, 2.5 साल चल रहा है। जी और आगे चुनाव होने के बाद में बीजेपी की वजह से लड़ाते नहीं, मैं वही बोला ना, आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल उठना भी लाजमी है। और हम सिर्फ ये शकील बागमारे का ही काम नहीं है, जबकि हमारे सिर्फ पूरे कर्नाटक के मुस्लिम नेताओं का काम है, वो सेकुलर नेताओं का काम है, जो किसी भी धर्म के रहे, वो सभी मिलकर अगर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज उठती नहीं, मैं हमेशा कहता हूं आवाज उठाना सीखिए, तो इंशाअल्लाह हम आवाज उठाएंगे। और ऑलरेडी हमने 1 महीने पहले आवाज उठाई थी अंदरूनी तौर पर कि इस साल एक रैली या तो सरकारी तौर पर ऐलान किया जाए कि टीपू सुल्तान जयंती मनाए, मगर हम वहां तक सीएम तक नहीं पहुंच सके। मगर अब 2026 को हम पूरी ताकत लगाकर इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान जयंती का ऐलान सरकार के तरफ से करने की कोशिश करेंगे। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಧೀರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಎದೆ ನಿಂತು ಎತ್ತಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಅಪಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈರವರ 274ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರತಿಥಿ ಸುಮಾರು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆಚರಣೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಯಂತಿ ಹುಲಿಯ ಜಯಂತಿ, ಇದನ್ನ ಹುಲಿಗಳೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಲಿ ನರಿ ನಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯ ಜಯಂತಿ ಹುಲಿಗಳೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ. आज शेर की जयंती हजरत टिप्पू सुल्तान सर्कल बीजापुर में बड़े ही प्यार से अकीदत से मनाया गया। हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती टीएसएस के जानिब से बड़े ही प्यार और मोहब्बत से अकीदत से मनाई गई। तो आज हम तमाम लोगों से मैं टिप्पू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए, ये जयंती शेर की जयंती, आज जो शेर की जयंती मनाई गई, इसे शेर ही मनाते हैं। चूहे बिल्लियां कुत्ते ये सब जो शेर की जयंती मनाने के लायक नहीं है। तो ये शेरों की जयंती है, शेर की जयंती है। मैसूर का नहीं, पूरे दुनिया का अकेला वाहिद शेर है जो लड़ते हुए, अंग्रेजों को लड़ते हुए जंग में शहीद हुआ। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को हजरत टिप्पू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हर साल यहाँ पर जो जयंती मनाई जाती है, लोग चाहते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर जयंती की गई, रैली की गई, तो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हर बार जयंती जो है टिप्पू सुल्तान सर्कल तक ही सीमित रहती है। इसकी क्या वजह है? जी, हम लोगों ने सरकार से परमिशन मांगी थी। कुछ उनके इंटेलिजेंस और कुछ कारणों से गवर्नमेंट ने टिप्पू सुल्तान जयंती की परमिशन नहीं दी। और कर्नाटक में ज्यादातर जगहों पर जो पहले से होते आ रहे हैं, वहीं पर उतना ही टिप्पू सुल्तान जयंती का प्रोग्राम की भी परमिशन दिए। और इंडोर प्रोग्राम हो, आउटडोर प्रोग्राम हो, ये कुछ इंटेलिजेंस का क्रिएशन है कि कुछ संकोचित लोग, जो मनुवादी लोग हैं, हजरत टिप्पू सुल्तान जयंती में कुछ करने की वो साजिश कर रहे हैं। इसके अंदर वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हैं। तो डीजी साहब और पुलिस ऑफिसर्स हमें रिक्वेस्ट किए, तो इसलिए हम लोगों ने भी उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम किया है। उनका इंटेलिजेंस है और कहीं भी परमिशन नहीं मिली। एक जगह भी परमिशन होगी तो हम लोग भी बीजापुर में देंगे, ऐसा हमें उन्होंने आश्वासन दिया है। जहाँ कहीं भी बीजापुर नहीं, ऑल ओवर कर्नाटक में कहीं भी एक जगह भी रैली की परमिशन दी जाएगी तो हम भी बीजापुर में आपको खुले दिल से परमिशन देंगे। ऐसा हमारे डिपार्टमेंट ने बात करने के बाद में हमने रैली का प्रोसेस बंद किया है, क्योंकि स्टेट वाइड उसका
कॉल रहता है डिपार्टमेंट का, तो इसलिए हमने पीछे हटा है। आने वाले दिन में फिर से परमिशन मांगेंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिन में बड़े पैमाने पर रैली करेंगे। इरफान शेख रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का इस प्रोग्राम टीपू सुल्तान जयंती, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इस पर मनाया गया। आज बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में टीपू सुल्तान चौक में, बीजापुर शहर के टीपू सुल्तान सर्कल में टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सर कभी नहीं झुकाया, बल्कि अपना सर कलम कर दिया, अपना सर कभी नहीं झुकाया। इन्होंने लगातार अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते रहे और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। बनिस्बत आज देश भर में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिस तरह इतिहास को मिटा करके देश के गद्दारों को हीरो बताया जा रहा है, देश के फ्रीडम फाइटर्स को उनको गद्दार बताया जा रहा है। हमें इतिहास को पढ़ने की, इतिहास को समझने की, अपने बच्चों को, देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके सामने देश के इतिहास को लाने की जरूरत है। इस तरह के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं या देश के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, उनके नक्श कदम पर चलते हुए, उनको याद करते हुए हम सबको चाहिए कि उनके मार्गदर्शन पर चले, उनके कहे हुए रास्ते पर चले, उनके गुजारी हुई जिंदगी को, उनके कहे हुए कामों को गिनाया जाए, याद किया जाए, उन पर अमल करने की पूरी कोशिश की जाए, तब जाकर के हिंदुस्तान का भला होगा। न कि ये जो आज जिस तरह का माहौल, जिस तरह के हालात, ये जो चड्डी, जिनको चड्डी से पैंट तक आने के सफर में 100 साल लग गए, ये क्या देश का भला करेंगे? ये क्या देश की अच्छाई, देश को अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे? ये ब्रिटिश हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने वाले आरएसएस लोग, मनुवादी लोग, जो आज देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को किस तरह बांट करके खुद रूल किया जाए, इनका यही मंशा है। इनके मंशे को अगर नाकाम करना है तो हिंदुस्तान के एक एक शहरी को उनकी मनुवादी सोच को तोड़ना होगा, उनके मंसूबों पर पानी फेरना होगा, उनके हर एक जितने भी, जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएस को प्रियंका खड़गे साहब ने बयान करने की आवाज उठाई है, उनकी आवाज को मजबूत करने का काम, सिद्धरामैया साहब को मजबूत करने का काम, अगर सेकुलर सोच के लोग अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनको मजबूत करने का काम करेंगे, तो बहुत जल्द हिंदुस्तान से आरएसएस खत्म होगी। जब तक इनकी सोच को खत्म नहीं किया जाएगा, देश का भला नहीं होगा। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। फिर एक बार मैं टीपू सुल्तान जयंती की भारत देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। HMB फंक्शन हॉल, आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है।